क्या आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो? क्या आप हेल्दी खाना खाते हो? यह सवाल मुश्किल है, मगर हार्ट को हेल्दी रखने के लिए यह ज़रूरी है। आजकल हार्ट की समस्या बहुत ही बढ़ गई है। सबसे कॉमन हार्ट डिजीज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, इन शॉर्ट CAD। इसको इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। कुछ लोगों में यह डिजीज़ का पहला साइन ही हार्ट अटैक होता है। क्या आपको नहीं लगता यह बीमारी के बारे में हमें जानना चाहिए? यह बीमारी के क्या सिम्टम होते हैं और ट्रीटमेंट कैसे होती है? तो चलिए हम वीडियो में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी पूरी बात समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। मेनली हमारे हार्ट में 4 तरह की आर्टरी होती है जो ब्लड को सप्लाई करती है हार्ट के अंदर। RCA यानी राइट कोरोनरी आर्टरी, LAD लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, LCX लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और चौथी है लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी। यह आर्टरी हार्ट के मसल पर ही मौजूद होती है जो हार्ट को ऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई करती है, जिससे कि हमारा हार्ट पंप करता है और पंप करने की वजह से ही शरीर के दूसरे अंगों में ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। सोचिए अगर हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए तो उससे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आते हैं। यह हार्ट की आर्टरी में आने वाले ब्लॉकेजेस को ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। यह डिजीज़ कैसे होती है तो चलिए हम जानते हैं। हार्ट की आर्टरीज की वॉल में प्लेक जमा हो जाता है, जिससे आर्टरीज सिकुड़ जाती है। ऐसी कंडीशन में ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन कम हो जाता है या तो पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। इसलिए हार्ट की संपूर्ण मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है, जिस वजह से छाती में दर्द, श्वास की दिक्कत, लंग्स में पानी भरना, छाती में भारीपन, घबराहट जैसे सिम्टम मरीज में देखने को मिलते हैं। अगर आर्टरीज में ब्लड पूरी तरह रुक जाता है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है और कई मरीज में मृत्यु भी हो जाती है। तो ये प्लेक क्या होता है जिससे हार्ट अटैक आता है? हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल और फैटी मटेरियल्स आर्टरी की वॉल पे चिपक जाते हैं, उसी को हम प्लेक कहते हैं। इस कंडीशन को आर्थ्रोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। प्लेक में कोलेस्ट्रॉल, फैटी प्रोडक्ट्स, क्लॉट बनाने वाले सब्सटेंस और कैल्शियम होता है। यह प्लेक लंबे वक्त तक जमा होने की वजह से आर्टरी सिकुड़ जाती है और ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, जिस वजह से हार्ट इनफ पंप नहीं कर पाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और हार्ट अटैक के बारे में पता कैसे चलता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो चलिए हम जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट पेन है, घबराहट है, बेचैनी है, चेस्ट में भारीपन जैसा लग रहा है, ब्रीथलेसनेस यानी श्वास फूलना, ऐसे वो सिम्टम्स है तो डॉक्टर सबसे पहले ECG का टेस्ट करते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कार्डियक रिलेटेड कुछ ब्लड टेस्ट है, ट्रोपाई का रिपोर्ट्स, कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट्स, किडनी का रिपोर्ट, सीरम क्रिएटिनिन होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें सोडियम और पोटेशियम की वैल्यू मालूम चलती है। साथ ही डॉक्टर 2D इको भी करते हैं, जिसमें हार्ट का पंपिंग कितना है, हार्ट रिलेटेड कोई और तकलीफ है या नहीं वो भी मालूम चलता है, और कोई क्लॉट वगैरह है या नहीं वो भी हमको मालूम चलता है। कई मरीज में TMT टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत होती है। ECG और 2D इको के रिपोर्ट्स में अगर हार्ट अटैक आता है या हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा आगे कोरोनरी एंजियोग्राफी रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। कोरोनरी एंजियोग्राफी को CAG भी कहते हैं। CAG में कैथेटर ट्यूब को आर्म या लेग की आर्टरी से हार्ट तक ले जाया जाता है। इस कैथेटर के थ्रू हार्ट में डाई पुश की जाती है या डाई इंजेक्ट की जाती है, फिर एक्सरे वीडियो के ज़रिए आर्टरी में ब्लॉकेजेस का पता लगता है। डायग्नोस होने के बाद ब्लॉकेज कितना है उसके ऊपर ही ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। अगर ब्लॉकेजेस कम है, 30, 40 या 50% तक ब्लॉकेजेस है तो डॉक्टर एंटीप्लेटलेट, एंटीकोगुलेट, बीटा ब्लॉकर, ब्लड थिनर जैसी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। अगर आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है या सिकुड़ गई है
तो डॉक्टर एंजियोप्लास्टी द्वारा आर्टरी को ओपन करते हैं, जिसमें कैथेटर के ज़रिए ही ब्लॉकेज वाले एरिया को ओपन करके उसमें स्टेंट रख दिया जाता है। कई मरीज में तीनों आर्टरी में ब्लॉकेजेस आते हैं। ऐसे में डॉक्टर बाईपास सर्जरी करने की सलाह देते हैं, जिसमें ग्राफ्टिंग करके ब्लड सप्लाई स्टार्ट की जाती है। तो इस तरह कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की ट्रीटमेंट की जाती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जिन मरीज़ को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहता है, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है यह बीमारी का। साथ ही जिनकी लाइफस्टाइल ख़राब है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, एक्सरसाइज नहीं करते, उनको भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट रिलेटेड समस्या से बचने के लिए ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। साथ ही स्मोकिंग और स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से भी यह बीमारी हो सकती है। तो यह हार्ट रिलेटेड यह बीमारी से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। तो जिन मरीज़ को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ है, उनको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना चाहिए। साथ ही बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज करके अच्छी सेहत रखनी चाहिए। अगर स्मोकिंग और टोबैको की आदत है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं है मगर आपकी एज अगर 40 ईयर या उससे ज़्यादा है, तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ECG ये साल में 2-3 बार रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए। थोड़े बहुत भी अगर सिम्टम हो तो डॉक्टर को तुरंत मिलके पूरा चेकअप करवा लेना चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।